पिछली जुलाई में मुझे वीडियो के काम का प्रभारी बनाया गया। शुरू में मैं भाई बहनों के कामकाज की खोज खबर लेती रहती थी, कर्तव्य निभाने में उनकी मुश्किलों और परेशानियों के बारे में जानती, फिर सत्य खोजने और हल निकालने के लिए टीम अगुआ के साथ मिलकर काम करती। परमेश्वर के मार्गदर्शन से कुछ समय बीतने के बाद ही काम के नतीजों में सुधार दिखने लगा। मैंने सोचा अब काम में लगातार सुधार हो रहा है तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या आई भी तो काम के नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा, हम उसे हल कर लेंगे। हर कोई अपने काम में बढ़ चढ़कर जुटा है और कीमत चुका सकता है। मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की खोज खबर लेने का मतलब था अक्सर ओवरटाइम करना। कभी कभी मैं समय पर खाना भी नहीं खा पाती। मेरी सेहत खास अच्छी नहीं है तो ज़्यादा दबाव लेना ठीक नहीं होगा। उसके बाद मैं काम को लेकर थोड़ी बेफिक्र रहने लगी। खोज खबर रखने पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। कभी कभी मैं यूं ही थोड़ी पूछताछ कर लेती, पर भाई बहनों के कर्तव्यों की बारीकियों में शायद ही कभी जाती। ये सोचना भी छोड़ दिया कि हमारे काम के नतीजों में आगे सुधार कैसे हो। जल्द ही हमारे तैयार किए गए कई वीडियो में समस्याएं दिखने लगी। उन पर दोबारा काम करना पड़ा, जिससे काम की प्रगति पर असर पड़ा। इस हालत को देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई। मुझे एहसास हुआ कि ऐसा अपने आप नहीं हुआ, इसमें मेरे सीखने के लिए कुछ सबक थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे राह दिखाने की विनती की। प्रार्थना के बाद मैंने टीम अगुआ से पूछा कि हमें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ा। टीम अगुआ ने कहा, कुछ भाई बहन झट से कामयाब होना चाहते हैं और सिद्धांतों के बिना कर्तव्य निभाते हैं। वे प्रगति पर ध्यान देते हैं, गुणवत्ता पर नहीं। दूसरी वजह यह है कि मैंने काम की खोज खबर नहीं ली, समय रहते समस्याओं का पता नहीं लगाया। इस पर मैं गुस्से से सोचने लगी, कितनी बार तुम्हें इन समस्याओं के बारे में बताया है, ये अभी भी क्यों आ रही हैं? मैं टीम अगुआ को फटकारना चाहती। तभी मैंने सोचा, क्या टीम अगुआ और मेरी समस्या एक ही नहीं है? मैंने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली, इसलिए मैं चुप रही। फिर मैंने इस दौरान बनाए गए सभी वीडियो की फौरन जांच की। मैंने पाया कि कुछ लोगों ने अपने काम में कोई प्रगति नहीं की थी, कुछ तो बदतर हो गए थे। ये कुछ स्पष्ट समस्याएं थी, पर मुझे ये दिखी ही नहीं। गैर जिम्मेदार होने पर हम साफ दिख रही समस्या भी नहीं देख पाते। हाँ, सही कहा। मैं जानती थी कि ये व्यवहारिक काम ना करने की वजह से हुआ था। मुझे पछतावा हुआ। मैंने आत्मचिंतन कर परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे राह दिखाने को कहा। अगले दिन अपने धार्मिक कार्यों के दौरान मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। इसे पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। यदि तुम मेहनत से परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते, सत्य नहीं समझते, तो तुम आत्मचिंतन नहीं कर सकते। तुम केवल सांकेतिक प्रयास करने और कोई अपराध ना करने मात्र से संतुष्ट रहोगे और इसे पूंजी के रूप में उपयोग करोगे। तुम हर दिन जैसे तैसे गुजार दोगे, भ्रम की स्थिति में रहोगे, केवल नियत समय पर काम करोगे, जी जान नहीं लगाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे और लापरवाह रहोगे। ऐसे तुम्हारा कर्तव्य प्रदर्शन कभी स्वीकार्य स्तर का नहीं होगा। भरसक प्रयास करने के लिए पहले पूरा मन लगाओ, तभी तुम भरसक प्रयास करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हो। आज ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए एक सृजित प्राणी के कर्तव्य को ठीक से कैसे निभाया जाए। वे आलसी नहीं हैं, वे निष्क्रिय होकर ऊपर से आदेश आने की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि थोड़ी पहल करते हैं। तुम लोगों के कर्तव्य प्रदर्शन को देखते हुए तुम पहले की तुलना में थोड़े अधिक प्रभावी हो। हालांकि ये अभी भी मानक से नीचे है, फिर भी इसमें थोड़ी वृद्धि तो हुई, जो कि अच्छा है। लेकिन तुम्हें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तुम्हें खोजते और बढ़ते रहना चाहिए, तभी तुम अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाकर एक स्वीकार्य स्तर तक पहुंचोगे। लेकिन जब कुछ लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वे कभी भी अपना 100% नहीं देते, इसे अपना सर्वस्व नहीं देते। वे केवल अपने प्रयास का 50 से 60% ही देते हैं। अपना कार्य पूरा होने तक काम चलाऊ ढंग से कार्य करते हैं। वे सामान्य स्थिति को बनाए नहीं रखते। जब उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं होता तो वो हार जाते हैं। जब संगति करने वाला कोई होता है तो वे उत्साहित रहते हैं।
लेकिन कुछ समय तक संगति के बिना वे प्रेरणा खो देते हैं। जब वे अनिश्चितता में रहते हैं तो यहाँ समस्या क्या है? सत्य प्राप्त ना करने की स्थिति में वे सभी जुनून में जीते हैं। जुनून को बनाए रखना बेहद कठिन होता है। कोई ऐसा होना चाहिए जो हर दिन उन्हें उपदेश दे और संगति करे। जब उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता तो वे फिर से ठंडे पड़ जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं। जब उनका हृदय शिथिल हो जाता है तो वो अपने कार्य में कम प्रभावी होते हैं। यदि वे अधिक मेहनत करते हैं तो उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, कार्य की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और उन्हें अधिक लाभ होता है। क्या तुम लोगों का ये अनुभव है? तुम लोग कह सकते हो, हमें कर्तव्य निभाने में हमेशा परेशानी क्यों होती है? जब समस्याओं का समाधान होता है तो उत्साहित होते हैं, जब नहीं होता तो उदासीन होते हैं। जब कर्तव्य निभाने का कोई परिणाम आता है, जब परमेश्वर विकास की प्रशंसा करता है, तो हम प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है कि हमने अंततः बढ़त हासिल की है। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है तो हम फिर से नकारात्मक हो जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था हमेशा एक समान क्यों नहीं रहती है? दरअसल इसका मुख्य कारण ये है कि तुम लोग बहुत कम सत्य समझते हो। तुम्हारे अनुभवों और प्रवेश में गहराई की कमी है। तुम अभी भी बहुत से सत्य नहीं समझते। तुम में इच्छा शक्ति की कमी है और तुम बस अपना कर्तव्य निभाकर ही संतुष्ट हो जाते हो। यदि तुम्हें सत्य की समझ नहीं है तो तुम अपने कर्तव्य का पालन ठीक से कैसे कर सकते हो? परमेश्वर लोगों से जो मांगता है उसे लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम लोग अपने अंतःकरण से काम लो, अंतःकरण का अनुसरण कर सको तो सत्य स्वीकारना आसान होगा। और यदि तुम सत्य स्वीकार सको तो तुम अपना कार्य ठीक से कर सकते हो। तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए, इन वर्षों में परमेश्वर में विश्वास रखते हुए मैंने बहुत कुछ पाया है। परमेश्वर ने मुझ पर महान अनुग्रह और आशीर्वाद बरसाया। मैं परमेश्वर के हाथों में जीता हूँ, परमेश्वर की शक्ति और उसके प्रभुत्व में जीता हूँ। उसी ने मुझे ये सांसें दी है, इसलिए मुझे पूरी ताकत से अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करना चाहिए। यही कुंजी है। लोगों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिनमें इच्छा शक्ति है वही सत्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। सत्य समझने के बाद ही वे कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं, परमेश्वर को संतुष्ट, शैतान को शर्मसार कर सकते हैं। यदि तुम में इस प्रकार की ईमानदारी है और तुम अपने लिए कोई योजना नहीं बनाते बल्कि सत्य प्राप्त कर अपना कर्तव्य निभाना चाहते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य निष्पादन सामान्य और एकसार होगा। तुम्हारे सामने चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम दृढ़ता से अपना कर्तव्य निभाने में लगे रहोगे। चाहे तुम्हें कोई भी गुमराह या परेशान करने आए, तुम्हारी मनःस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, तब भी तुम अपना कर्तव्य सामान्य रूप से निभा पाओगे। ऐसे परमेश्वर तुम्हारे बारे में निश्चिंत हो सकता है। पवित्र आत्मा सत्य के सिद्धांत समझने में तुम्हें प्रबुद्ध कर सत्य की वास्तविकता में ले जा पाएगा। तुम्हारा कर्तव्य निष्पादन यकीनन मानक के अनुरूप होगा। यदि तुम ईमानदारी से खुद को परमेश्वर के लिए खपाओगे, विनम्रता से कर्तव्य पालन करोगे, धूर्त नहीं होगे, तो परमेश्वर तुम्हें स्वीकार कर लेगा। परमेश्वर लोगों का मन, विचार और इरादे देखता है। यदि तुम्हारे दिल में सत्य के लिए तड़प है और तुम सत्य खोज सकते हो, तो परमेश्वर तुम्हें प्रबुद्ध और रोशन करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन व्यवहारिक हैं। हाँ, मैंने हाल ही में काम में कुछ नतीजे हासिल किए थे। मैं दैहिक सुख की परवाह करने लगी। व्यस्त रहने के बाद मैं थक जाती थी, तो सोचा शरीर को राहत दी जाए। फिर अपने काम में ढिलाई बरत कर आराम करने लगी। मैं बेपरवाह हो गई, दूसरों की खोज खबर और जानकारी लेने में नाकाम रही। मैं जानती थी कि कुछ समस्याएं अभी भी हल नहीं हुई हैं, फिर भी मैंने इसे ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि इसका असर नतीजों पर नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, पर जो वीडियो बने उनमें समस्याएं थी, दोबारा काम करना पड़ा। सभी में लापरवाही से काम करने की प्रकृति होती है। सब अपने काम में ढीले पड़ जाते हैं। मैंने कोई खोज खबर नहीं ली। मैंने अपने काम में लापरवाही की। मैं गैर जिम्मेदार बनी रही। फिर काम में समस्याएं कैसे नहीं आती? सही कहा। परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाकर निरीक्षक बनाया, इस उम्मीद में कि मैं अपने कर्तव्य पर ध्यान दूंगी, जिम्मेदार बनूंगी। हालात चाहे जैसे भी हों, मुझे जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।
यही प्रगति करने का एकमात्र रास्ता है। हाँ। मगर मैंने कर्तव्य को एक नौकरी समझ लिया, मानो किसी और के लिए काम कर रही थी। कम चिंता और कम योगदान करने के सभी मौके लपके। मुझे काम की कोई अनिवार्यता महसूस नहीं हुई। मैंने कभी नहीं सोचा कि चीज़ों को बेहतर कैसे करें। मैंने सिर्फ यही सोचा कि कैसे शरीर को कम तकलीफ और थकान हो। मैंने परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कर्तव्य निभाने को लेकर मेरा रवैया गलत था। मैं घटिया दर्जे की चालाकी कर रही थी। हाँ। एक बैठक में मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश देखा जिसमें झूठे अगुवाओं का खुलासा किया था। इसका मुझ पर गहरा असर पड़ा। चूंकि नकली अगुआ कार्य की प्रगति की स्थिति को नहीं समझते, वे तुरंत पहचान नहीं कर पाते। काम में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की बात तो दूर है, इसलिए इसमें अक्सर बार बार देरी होती रहती है। कुछ काम में चूंकि लोग सिद्धांत नहीं समझते और काम का कोई सही संचालक नहीं होता, इसलिए उस काम को अंजाम देने वाले नकारात्मकता में प्रतीक्षा करते हैं, जो कार्य की प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यदि अगुआ ने जिम्मेदारियां पूरी की होती, उन्हें प्रेरित किया होता और उस काम को समझने वाले व्यक्ति को मार्गदर्शन देने के लिए ढूंढा होता, तो बार बार की देरी से नुकसान होने के बजाय काम तेजी से प्रगति करता। तो अगुवाओं के लिए काम की वास्तविक स्थिति को समझना और उस पर पकड़ रखना अति महत्वपूर्ण है। निसंदेह अगुवाओं के लिए ये समझना और जानना अत्यधिक आवश्यक है कि कार्य कैसे प्रगति कर रहा है, क्योंकि प्रगति कार्य की दक्षता और उस कार्य से अपेक्षित परिणामों से संबंध रखती है। अगर किसी अगुआ में इस बात की समझ की भी कमी है कि काम कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी जांच नहीं करता या उस पर नज़र नहीं रखता, तो काम करने वाले अधिकतर लोगों का रवैया नकारात्मक और निष्क्रिय हो जाता है। वे गंभीर रूप से बेपरवाह हो जाते हैं और उनमें भार का कोई बोध नहीं रहता। वे लापरवाह और अनमनी हो जाते हैं, जिससे कार्य की प्रगति धीमी पड़ जाती है। यदि मार्गदर्शन और निरीक्षण के लिए लोगों को अनुशासित और उनका निपटारा करने के लिए भार के बोध और कार्य के व्यवहारिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति ना हो, तो कार्य कुशलता और प्रभावशीलता धीमी होगी। यदि अगुआ और कर्मी ये भी ना देख पाएं, तो वे मूर्ख और अंधे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि अगुआ और कर्मी कार्य की प्रगति की खोज खबर लें, नज़र रखें और उसे समझें, क्योंकि अगुआओं के मार्गदर्शन और पूछे जाने की कार्यवाही के बिना लोग आलसी हो जाते हैं। कार्य की प्रगति की नवीनतम जानकारी रखने वाले अगुआओं के बिना लोगों के धीमे पड़ने की संभावना होती है। अगर काम के प्रति उनका यही रवैया रहता है, तो इस कार्य की प्रगति और साथ ही इसकी प्रभावशीलता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए योग्य अगुआओं और कार्यकर्ताओं को चुस्ती से काम की हर मद पर नज़र रखनी चाहिए और कर्मचारियों और काम की स्थिति से अवगत रहना चाहिए। उन्हें नकली अगुआओं की तरह नहीं होना चाहिए। नकली अगुआ अपने काम में लापरवाह होते हैं, उनमें जिम्मेदारी नहीं होती। समस्याएं आने पर वे उन्हें नहीं सुलझाते और काम चाहे जो भी हो, वो हमेशा असावधान और लापरवाह होते हैं। उनकी बातें आडंबरपूर्ण होती है। वे सिद्धांत झाड़ते और यंत्रवत काम करते हैं। आमतौर पर नकली अगुआओं का काम करने का यही तरीका होता है। अगर मसीह विरोधियों से उनकी तुलना करें तो हालांकि वे कुछ ज़्यादा बुरा नहीं करते, जानबूझकर नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन प्रभावशीलता के दृष्टिकोण से उन्हें लापरवाह और कामचलाऊ कहा जा सकता है, जिनमें दायित्व और जिम्मेदारी का बोध नहीं और उनमें अपने काम के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती। आमीन। आमीन। वचन पढ़ने के बाद मुझे अपराध बोध हुआ। मेरा व्यवहार किसी झूठे अगुआ जैसा ही नहीं था। मैं अपने शारीरिक सुख की सोचती थी, इसलिए मैंने काम की खोज खबर नहीं ली, जिसका हमारे काम की प्रगति पर गंभीर असर पड़ा। मैं बस कल्पना करती रही कि काम अच्छी तरह चल रहा है और ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, मगर दरअसल कई समस्याएं अभी भी अनसुलझी थी। मैंने अपना दायित्व नहीं उठाया और गैर जिम्मेदार बनी रही, इसलिए सभी समस्याओं से आंखें मूंदे रही। आत्मचिंतन से यह एहसास हुआ कि मेरी सोच गलत थी। जब मैंने भाई बहनों को अपने कर्तव्यों में सक्रिय होकर प्रगति करते देखा, तो लगा सभी लोग अपने कर्तव्यों में काफ़ी प्रेरित हैं, तो निगरानी की क्या ज़रूरत।
परमेश्वर के वचन ने बहुत पहले खुलासा कर दिया था कि लोगों में भ्रष्ट स्वभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। सत्य हासिल करने और स्वभाव में बदलाव लाने से पहले लोग शारीरिक सुख और आराम की लालसा करते हैं। वो कर्तव्य में लापरवाह होते हैं, चालाकी करते हैं, वे सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास नहीं करते हैं। मैं भी उनसे अलग नहीं थी। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के बिना, भाई बहनों की निगरानी के बिना मैं आसानी से ढीली पड़ सकती हूँ। काम में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए मुझे काम की निगरानी करने की ज़रूरत है। हमारे कर्तव्यों की समस्याओं का पता लगाकर हल करना होगा ताकि काम अच्छे से चल सके। हाँ, मगर मेरा नज़रिया बेतुका था। मैं लोगों की भ्रष्ट प्रकृति को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं देखती थी। मैंने अपनी कल्पना पर भरोसा किया, कभी काम की जांच नहीं की, समय रहते समस्याएं हल नहीं की, फिर भी अच्छा नतीजा चाहा। ये व्यवहारिक काम ना करने वाला झूठा अगुवा होना है। हालांकि मैंने कोई बुराई नहीं की थी, पर गैर जिम्मेदारी से काम की प्रभाविता में गिरावट आई और ये घाटा भरा नहीं जा सकता। बिल्कुल। अगर हम मामलों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ना देखें या उसकी अपेक्षाओं के अनुसार अभ्यास न करें तो उसका विरोध आसान है। सही बात है। खुद की थोड़ी समझ आने पर आपने चीज़ों में कैसे सुधार किया? हाँ, फिर मैंने अपनी हालत के बारे में भाई बहनों के सामने खुलकर बात और संगति की। बताया कि कैसे सभी काम को हल्के में लेते थे और काम में प्रगति नहीं कर पाते थे। हमने साथ मिलकर हल भी खोजे। इसके बाद मैं कर्तव्य में थोड़ी और गंभीर रहने लगी। काम के बाद विचार करती, क्या अब भी सुधार की कोई गुंजाइश है? भाई बहनों के कामकाज की खोज खबर लेती। फिर नतीजों में कुछ सुधार दिखने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। जल्द ही वीडियो बनाते हुए हमारे सामने एक समस्या आ गई। टीम अगुआ ने मुझसे पूछा, क्या मेरे पास कोई अच्छी तरकीब है? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा, तो मैंने कहा, अभी तो कोई अच्छा हल नहीं दिख रहा, इस बारे में थोड़ा और सोचते हैं। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इस मुश्किल हालात से सिर्फ कुछ शब्द बोलकर निकला नहीं जा सकता था। मुझे जानकारी जुटाने और अभ्यास का मार्ग ढूंढने की ज़रूरत थी। इसमें काफ़ी समय और प्रयास लगता। मुझे नतीजों का आकलन करना होगा। कामयाबी मिलेगी या नहीं कहना मुश्किल था। अगर बात नहीं बनी तो मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी। इस बारे में जितना सोचा उतना ही मुझे ये थकाऊ काम लगने लगा। मैंने सोचा, जैसे चल रहा है चलने दो। फिलहाल काम के नतीजे अच्छे हैं तो हल करने की कोई जल्दी नहीं है। फिर मैंने समस्या को ताक पर रख दिया। उस वक्त मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। ऐसा नहीं था कि इसे हल करने का कोई तरीका नहीं, मुझे बस थोड़ी और कीमत चुकानी थी। टीम अगुआ ने मुझे फिर से कहा, भाई बहनों को मुश्किलें आ रही हैं, समस्या को हल करना होगा। टीम अगुआ के याद दिलाने पर मैंने फिर से विचार किया। निरीक्षक के तौर पर क्या तुम्हें लोगों की समस्याएं हल करने में आगे नहीं रहना चाहिए? सही बात है। मगर मैं मुश्किलों को देखकर उनसे दूर भागने लगी। मुझे अपराध बोध हुआ तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, काम में मुश्किलों का सामना होने पर मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहती, हमेशा शारीरिक सुख की सोचती हूँ। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं आत्मचिंतन करके गलत हालत को बदल सकूं। आमीन। अपने धार्मिक कार्यों के दौरान मैंने सोचा, मैं हमेशा शारीरिक सुख की परवाह क्यों करती हूँ? व्यवहारिक काम के लिए कीमत क्यों नहीं चुका पाती? एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े, तब बात समझ आई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि शैतान का जहर क्या है, इसे वचनों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम पूछते हो लोगों को कैसे जीना चाहिए, लोगों को किसके लिए जीना चाहिए, तो लोग जवाब देंगे, हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। ये अकेला वाक्यांश
समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का तर्क लोगों का जीवन बन गया है। कुछ भी हो, लोग बस अपने लिए ही काम करते हैं, इसलिए वे केवल अपने लिए ही जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, यही मनुष्य का जीवन और फलसफा है, और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये कथन वास्तव में शैतान का जहर है, और जब इसे मनुष्य के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है तो ये उनकी प्रकृति बन जाता है। इन वचनों के माध्यम से शैतान की प्रकृति उजागर होती है। ये पूरी तरह से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही जहर मनुष्य के अस्तित्व की नींव बन जाता है, और उसका जीवन भी। ये भ्रष्ट मानव जाति पर लगातार हजारों सालों से इस जहर के द्वारा हावी रहा है। मनुष्य की देह सांप के समान है। इसका सार उसके जीवन को हानि पहुंचाना है, और जब पूरी तरह से उसकी मनमानी चलने लगती है तो तुम जीवन पर से अपना अधिकार खो बैठते हो। देह शैतान से संबंधित है। इसके भीतर असंयमित इच्छाएं हैं। ये केवल अपने बारे में सोचता है। ये आराम तलब है और फुर्सत में रंगरलियां मनाता है। सुस्ती और आलस्य में धंसा रहता है, और इसे एक निश्चित बिंदु तक संतुष्ट करने के बाद तुम अंततः इसके द्वारा खा लिए जाओगे। कहने का अर्थ है कि यदि तुम इसे इस बार संतुष्ट करोगे तो अगली बार ये और अधिक की मांग करने आ जाएगा। इसकी हमेशा असंयमित इच्छाएं और नई मांगें रहती हैं, और अपने आप को और अधिक पोषित करवाने और उसके सुख के बीच रहने के लिए तुम्हारे द्वारा अपने को दिए गए बढ़ावे का फायदा उठाता है। और यदि तुम इस पर विजय नहीं पाओगे तो तुम अंततः स्वयं को बर्बाद कर लोगे। तुम परमेश्वर के सामने जीवन प्राप्त कर सकते हो या नहीं, और तुम्हारा परम अंत क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम देह के प्रति अपना विद्रोह कैसे कार्यान्वित करते हो। परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है और तुम्हें चुना और पूर्व निर्धारित किया है। फिर भी यदि आज तुम उसे संतुष्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम सत्य को अभ्यास में लाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अपनी देह के विरुद्ध एक ऐसे हृदय के साथ विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं हो जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता हो, तो अंततः तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे और इस प्रकार चरम पीड़ा सहोगे। यदि तुम हमेशा अपनी देह को खुश करते हो तो शैतान तुम्हें धीरे धीरे निगल लेगा और तुम्हें जीवन या पवित्रात्मा के स्पर्श से रहित छोड़ देगा, जब तक कि वो दिन नहीं आ जाता जब तुम भीतर से पूरी तरह अंधकारमय नहीं हो जाते। जब तुम अंधकार में रहोगे तो तुम्हें शैतान के द्वारा बंदी बना लिया जाएगा। तुम्हारे हृदय में अब परमेश्वर नहीं होगा, और उस समय तुम परमेश्वर के अस्तित्व को नकार दोगे और उसे छोड़ दोगे। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने जाना कि मेरी हालत कितनी खतरनाक थी। मैं इसके अनुसार जी रही थी। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। मैं बेहद स्वार्थी थी। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने शारीरिक सुख को आगे रखती थी।
जब काम में ऐसी समस्या आई जिसे हल करना ज़रूरी था, तो मैंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के घर का हित कैसे हो। मैंने अपने शरीर की परवाह की, कम तकलीफ उठाने और कम कीमत चुकाने की सोची। दरअसल कुछ समस्याओं को तो मैं कीमत चुकाकर, थोड़ा अध्ययन करके और समझकर आसानी से हल कर सकती थी, मगर मैंने अपने शरीर की परवाह की, तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। इसलिए मुझे लगा शोध में बहुत दिमाग खपाना होगा। नतीजतन समस्या हल नहीं हुई और काम में भी सुधार नहीं हुआ। परमेश्वर के वचन खुलासा करते हैं कि लोगों का शरीर वास्तव में शैतान का है। शरीर की हमेशा कई इच्छाएं और मांगे होती हैं। जितना संतुष्ट करते हैं उतनी ही बढ़ती है। शारीरिक इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच टकराव होने पर अगर लोग आराम की लालसा रखते हैं तो वे परमेश्वर के घर के कार्य को ताक पर रख देंगे। सही कहा। इससे शरीर संतुष्ट होता है पर ईश गृह के कार्य को नुकसान होता है। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान होता है। आराम की लालसा रखने के परिणाम गंभीर हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें शारीरिक सुख छोड़कर शरीर को कष्ट देना जरूरी है। हम कष्ट सहेंगे तभी सही मार्ग पर चल पाएंगे। अगर हम कष्ट नहीं सहेंगे तो हम अधिक नीच बन जाएंगे और हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही। सही बात है। मैं शारीरिक सुख के सार को नहीं जान पाई, आराम की लालसा करती रही। मैंने शारीरिक आनंद को हर चीज से ज्यादा अहम माना। क्या मेरा लक्ष्य और नजरिया अविश्वासियों जैसा ही नहीं था? अविश्वासी अक्सर कहते हैं खुद से प्रेम करो, यानी अपने शरीर को तकलीफ मत होने दो। शरीर की सभी इच्छाओं और मांगों को पूरा करो। वे सिर्फ शारीरिक सुख के लिए जीते हैं। मानव जीवन का महत्व और अर्थ नहीं समझते। उनके जीवन में सही दिशा और मकसद नहीं होता। वे दिलों में सुकून महसूस नहीं करते। वे अपनी जिंदगी खालीपन में गुजारते। उनका जीना व्यर्थ होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कलीसिया में कुछ लोग हमेशा शारीरिक सुख की लालसा करते हैं। वे सत्य की खोज नहीं करते। अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर चाले चलते हैं, जिससे ईशगृह के काम को नुकसान पहुंचता है। अंत में उन्हें कर्तव्य निभाने के अयोग्य ठहरा दिया जाता है। वे उद्धार का अपना मौका पूरी तरह गंवा देते हैं। ये बहुत खौफनाक है। फिर मैंने खुद के बारे में सोचा। मैंने परमेश्वर में विश्वास किया, पर मेरे विचार बिल्कुल नहीं बदले। मैंने शारीरिक हितों को सत्य से अधिक अहम माना। मैंने आराम की लालसा की, कर्तव्य निभाने के लिए जैसे तैसे काम किया। अगर यही चलता रहा तो परमेश्वर मुझे भी ठुकरा कर निकाल नहीं देगा। सही कहा। इसका एहसास होते ही मुझे डर लगने लगा। अब मैं शारीरिक सुख की परवाह नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य निभाना और जिम्मेदारियां पूरा करना चाहती थी। आमीन। आमीन। एक दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम सच में परमेश्वर में विश्वास रखते हो तो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते समय कुछ कीमत चुकानी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करने का क्या मतलब है? यदि तुम केवल कुछ सांकेतिक प्रयास करने और थोड़ी शारीरिक कठिनाई झेलने से संतुष्ट हो, लेकिन अपने कर्तव्य को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते या सत्य के सिद्धांतों की खोज नहीं करते, तो ये लापरवाही और बेमन से काम करना है। इसे वास्तव में प्रयास करना नहीं कहते। प्रयास करने का अर्थ है उसे पूरे मन से करना, अपने हृदय में परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील रहना, परमेश्वर की अवज्ञा करने और उसे आहत करने से डरना, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाने और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए किसी भी कठिनाई को सहना। यदि तुम्हारे पास ऐसा हृदय है जो इस तरह से परमेश्वर से प्रेम करता है, तो तुम अच्छे से अपना कर्तव्य निभा पाओगे। यदि तुम्हारे मन में परमेश्वर का भय नहीं है,
तो अपने कर्तव्य का पालन करते समय तुम्हारे मन में दायित्व वहन करने का भाव नहीं होगा। उसमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं होगी। अनिवार्यतः तुम लापरवाह और अनमने रहोगे। तुम चलताऊ काम करोगे और उससे कोई प्रभाव पैदा नहीं होगा, जो कि कर्तव्य का निर्वहन करना नहीं है। यदि तुम सच में दायित्व वहन करने की भावना रखते हो, कर्तव्य निर्वहन को निजी दायित्व समझते हो, और तुम्हें लगता है कि यदि तुम ऐसा नहीं समझते तो तुम जीने योग्य नहीं हो, तुम पशु हो, अपना कर्तव्य ठीक से निभाकर ही तुम मनुष्य कहलाने योग्य हो और अपनी अंतरात्मा का सामना कर सकते हो। यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते समय दायित्व की ऐसी भावना रखते हो, तो तुम हर कार्य को निष्ठापूर्वक करने में सक्षम होगे। सत्य खोजकर सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर पाओगे और इस तरह अच्छे से अपना कर्तव्य निभाते हुए परमेश्वर को संतुष्ट कर पाओगे। परमेश्वर द्वारा सौंपे गए मिशन, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो त्याग किए हैं और उसे तुमसे जो अपेक्षाएं हैं, उन सब के योग्य बनोगे। इसी को वास्तव में कठिन प्रयास करना कहते हैं। जब तुम में स्वार्थ और अवसरवाद प्रकट हो और तुम्हें इसका एहसास हो जाए, तो तुम्हें इसे हल करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके सत्य को खोजना चाहिए। पहली बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि अपने सार में इस तरह का व्यवहार सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन है, कलीसिया के काम के लिए नुकसानदायक है। ये स्वार्थी और घृणित व्यवहार है जो सामान्य लोगों को नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने निजी हितों और स्वार्थ को एक तरफ रखकर कलीसिया के काम के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रार्थना के माध्यम से आत्मचिंतन करने के बाद अगर तुम्हें सच में ये एहसास होता है कि इस तरह का व्यवहार स्वार्थी और घृणित है, तो अपने स्वार्थ को दरकिनार करना आसान हो जाएगा। जब तुम अपने स्वार्थ और अवसरवाद को एक तरफ रख दोगे, तो तुम खुद को स्थिर महसूस करोगे और तुम्हें सुख शांति का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा और विवेक के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। कलीसिया के काम के बारे में सोचना चाहिए और अपने निजी हितों पर ध्यान गड़ाए नहीं रहना चाहिए, जो कि स्वार्थी और घृणित है और अंतरात्मा और विवेक से रहित है। निस्वार्थ ढंग से काम करना, कलीसिया के काम के बारे में सोचना और वही करना जिससे परमेश्वर संतुष्ट होता है, ये धार्मिक और सम्मानजनक है और इससे तुम्हारे अस्तित्व का महत्व होगा। पृथ्वी पर इस तरह का जीवन जीते हुए तुम खुले दिल के और ईमानदार रहते हो, सामान्य मानवता और मनुष्य की सच्ची छवि के साथ जीते हो और न सिर्फ तुम्हारी अंतरात्मा साफ रहती है, बल्कि तुम परमेश्वर की सभी कृपाओं के भी पात्र बन जाते हो। तुम जितना ज्यादा इस तरह जीते हो, खुद को उतना ही स्थिर महसूस करते हो, उतनी ही सुख शांति और उतना ही उज्जवल महसूस करते हो। इस तरह
क्या तुम परमेश्वर में अपनी आस्था के सही रास्ते पर कदम नहीं रख चुके होगे? आमीन। 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 इनसे मेरा दिल रोशन हो गया, मुझे एक मार्ग मिला। बढ़िया। मैं समझ गई कि अच्छे से कर्तव्य निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बाहर से कड़ी मेहनत करना और कीमत चुकाना काफ़ी नहीं, मायने रखता है दिल में इस बोझ को उठाना, परमेश्वर के घर के काम को ऊपर रखना, कोशिश करना और जो हासिल करना चाहिए उसे हासिल करना। इस तरह मैं परमेश्वर की मेहनत को सार्थक कर पाऊंगी, इंसान जैसी ज़िंदगी जीऊंगी। सही कहा। वीडियो के काम की प्रभारी बनाकर परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया था। लोग परमेश्वर के घर के वीडियो देखकर सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करते हैं। अच्छे वीडियो के जरिए परमेश्वर की गवाही देना सुसमाचार फैलाने का अहम हिस्सा है। हाँ। मुझे परमेश्वर पर भरोसा कर कर्तव्य निभाना चाहिए। आमीन। आमीन। भले ही मेरे काम में कई तरह की मुश्किलें और समस्याएं आईं, पर इन मुश्किलों से गुजरकर ही मैं प्रगति की परवाह न करने की अपनी पतित दशा को जान पाई। मुझे अपनी गलत सोच का एहसास हुआ, जिससे मैं प्रायश्चित करके खुद को बदल पाई। ये सत्य हासिल करने और भ्रष्ट स्वभाव को त्यागने का मौका था। हाँ। साथ ही मुझे उनसे अपनी पेशेवर कमियों का भी पता चला। अपने कर्तव्य में प्रगति करने के लिए हमें पेशेवर कौशल को सुधारना होता है। सही कहा। परमेश्वर की इच्छा को समझकर मुझे नई प्रेरणा मिली। फिर मैंने समस्याओं को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना की, उसका मार्गदर्शन मांगा, अपने भाई बहनों के साथ समाधानों पर चर्चा की। अपने दिल से अब मैं आलसी या लापरवाह होना नहीं चाहती थी। मैंने पेशेवर कौशल सीखने के लिए भी मेहनत की। जब मैं उलझ जाती और हार मानने की सोचती तो प्रार्थना कर शारीरिक सुख को त्याग देती, खुद को कर्तव्य में समर्पित करती। कुछ समय बाद मुझे एक रास्ता दिखा और समस्या जल्दी ही सुलझ गई। पहले के मुकाबले नतीजों में थोड़ा सुधार हुआ। इस तरह काम करके मैं निश्चिंत थी। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा अभ्यास करना शानदार है। जैसा कि वचनों में कहा गया, लोगों का हृदय शिथिल होने पर वे कार्य में कम प्रभावी हो जाते हैं। अधिक मेहनत करने पर उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है, कार्य की उत्पादकता में वृद्धि होती है और उन्हें अधिक लाभ होता है। आमीन। ये बात एकदम सही है। बिल्कुल। हाँ। दरअसल समस्याएं हल करना उतना मुश्किल नहीं है। मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ी। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए मुझे और कर्तव्यनिष्ठ होना था। मेरा प्रवेश अभी भी बहुत सीमित है, इसलिए मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव को सुधारने पर ध्यान दूंगी। परमेश्वर को संतुष्ट करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।